12 साल का लड़का स्कूल से वापस लौटता है अपने छोटे भाई के साथ और जैसे अपने घर पहुंचता है तो घर जाकर वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखने के बाद वह पूरी तरह से खामोश हो जाता है। यहाँ पर उसकी माँ भी उससे आंखें चुराने लगती है, लेकिन जैसे शाम को उसका पिता काम से वापस लौटता है तो उसके बाद वो अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, या तो आप शराब पीना छोड़ दो और घर के अंदर अच्छी तरह से रहो, वरना देखना बहुत बुरा हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर पिता पूछने लगता है, बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या परेशानी हो गई? तो यहाँ पर बेटा कुछ ऐसा कह देता है जिसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वो एक ऐसा फैसला लेता है कि उसके बाद उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है और शर्माने लगती है अपनी उन सभी बातों पर। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के जैसलमेर शहर के पास ही के गांव में एक व्यक्ति रहा करता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के घर में उसकी पत्नी है और उसके 2 लड़के हैं। एक बड़ा लड़का है जिसकी उम्र 12 साल है और एक छोटा लड़का है जो कि उससे 3 साल छोटा है। यहाँ पर उसके घर में उसकी पत्नी है और पत्नी का नाम होता है शीतल। अब जो ओम प्रकाश होता है वह अपने परिवार को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहता है और इसी वजह से वह मेहनत मजदूरी करने लगता है, लेकिन मेहनत मजदूरी से वह इतना पैसा नहीं कमाता है जिस पैसे से वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। तो इसी वजह से कोई रोजगार ढूंढने लगता है। यहाँ पर उसकी जो पत्नी शीतल होती है वह भी उसका साथ देती है और कहती है कि जो तुम्हारा मन करे वो कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, सब चीज़ में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो इसके बाद यहाँ पर जो शीतल होती है वह उसकी मदद से एक गोलगप्पों की रेहड़ी लगा लेता है और उस रेहड़ी पर गोलगप्पे बेचने लगता है। पास ही के शहर जैसलमेर में वो जाया करता और वहाँ पर दिन भर गोलगप्पे बेचकर शाम को वापस लौटा करता। अब जब पत्नी देखती है कि पति परिवार के लिए और बच्चों के लिए इतना कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसे भी करना चाहिए। तो उनके घर के अंदर ही वो एक दुकान होती है, जिस दुकान को पत्नी परचून की दुकान खोलने का फैसला करती है। एक दिन शाम को जब पति वापस लौटता है काम से तो उससे कहने लगती है कि जब आप इतना कमा रहे हो तो क्यों ना मैं भी एक छोटा सा काम कर लूं, और मेरा मन कर रहा है कि आप रोज रोज मार्केट तो जाया करते हो और वहां से परचून का सामान ले आया करना और मैं यहाँ पर सामान को बेचती रहूंगी, कुछ ना कुछ आमदनी तो होगी। अब ये बात ओम प्रकाश को बड़ी अच्छी लगती है और वह इस बात के लिए अपनी पत्नी से बिल्कुल भी मना नहीं करता है और खुद मिलकर उसकी दुकान को सेट करवा देता है। अब तो परिवार अच्छी तरह से समय व्यतीत करने लगता है। ओम प्रकाश गोलगप्पों की रेहड़ी से अच्छे खासे पैसे कमाया करता। इधर जो उसकी पत्नी होती है वो घर के खर्च लायक तो पैसे कमा ही लिया करती और वे पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओम प्रकाश जब दिन भर काम किया करता है तो उसे गलत आदत ने घेर लिया था। दरअसल शाम के समय वह अक्सर शराब पी लिया करता और इसी शराब की लत के चलते कभी कभी उसकी पत्नी उससे लड़ाई भी कर दिया करती और कहा करती कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर बाद में पत्नी को सोच आ जाती है कि दिन भर काम किया करता है, सुबह जल्दी उठता है तो कोई बात नहीं, शराब पी लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे इसकी थकान दूर हो जाया करती है। ओम प्रकाश जो होता है वह घर के अंदर इसी तरह से रहता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो पत्नी शीतल होती है वह दुकान पर बैठा करती, लेकिन जो शीतल थी वह देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती को देखकर ही अड़ोस पड़ोस के सभी लोग ज़्यादा उस पर सामान लेने के लिए आया करते हैं और दुकान भी और भी ज़्यादा चलने लगती है। अब यहाँ पर जो शीतल होती है वह अपने पति का प्यार ना मिलने की वजह से लोगों से हंसी मजाक करती रहा करती। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और दिन के समय वह दुकान पर बैठकर इसी तरह से हंसी मजाक करती रहती है और अपने समय को व्यतीत कर रही थी। लेकिन तभी उसी गांव के अंदर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सुखदेव होता है, जो कि बाहर अहमदाबाद में रहकर हीरो की नक्काशी किया करता था और वह हर 2-3 महीने में गांव में आया करता है। अब जैसे वो गांव में आता है तो उसे भी पता चलता है कि यहाँ पर जो शीतल भाभी है उसने दुकान खोल रखी है और वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुखदेव होता है वह भी उसी दुकान पर आ जाता है और वहाँ पर आकर जब शीतल भाभी को देखता है तो देखता ही रह जाता है और उसके बाद काफ़ी देर तक जब उसे देखता रहता है तो यहाँ पर शीतल भाभी होती है वो कहने लगती है कि क्या देखते ही रहोगे या कुछ खरीदोगे भी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुखदेव होता है वह एकदम से होश में आता है और कहने लगता है कि हाँ मुझे फलाना सामान दे दो। ऐसा कहकर वो कोई सामान लेता है और सामान लेने के बाद उसकी तरफ देखता हुआ ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो शीतल भाभी होती है वह उसकी निगाहों को समझ तो गई थी, लेकिन वह उससे कुछ भी नहीं कहती है। धीरे धीरे 1 से 2 दिन बीतते हैं और 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर सुखदेव ने कम से कम 10 से 12 बार यहाँ पर दुकान पर चक्कर काट दिए थे और इन चक्करों को देखने के बाद शीतल भाभी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो इसीलिए जब इस बार यहाँ पर सुखदेव आता है तो दुकान पर कोई भी नहीं था और जो शीतल भाभी होती है वो उससे पूछने लगती है कि एक बार में ही सामान ले जाओ ना, बार बार इस तरह से सामान क्यों ले जा रहे हो। तो यहाँ पर जो सुखदेव होता है वह उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि भाभी आप खूबसूरत ही इतनी हो कि आपकी तरफ देखकर सामान लेने में जो मजा
वजह है ना, उसी वजह से मैं एक खामाखाई सामान ले जा रहा हूँ। हालांकि मुझे इन सामानों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी खूबसूरती को देखने के लिए बार बार मैं यहाँ पर आया करता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद जो शीतल होती है वो उसकी तरफ देखकर एकदम से मुस्कुरा जाती है, और इस मुस्कुराहट को यहाँ पर जो सुखदेव होता है वह समझ जाता है कि कैसी मुस्कुराहट है। यहाँ पर जो सुखदेव होता है अब वह आया करता और आने के बाद उससे हंसी मजाक किया करता और बातों बातों में उससे उसकी परेशानी पूछने लगता है। तो यहाँ पर जो शीतल होती है वो पहले तो कहती है कि नहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो उससे बातचीत करने लगती है, और ये बातों का सिलसिला कब इन दोनों का प्यार में बदल जाता है शीतल को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती है। लगभग यहाँ पर आते हुए सुखदेव को 10 से 11 दिन होते हैं, और 11वें दिन तो यहाँ पर उसने शीतल का नंबर मांग लिया था, और शीतल उस नंबर को देने से अपने आप को नहीं रोक पाती है। शीतल का नंबर सुखदेव के पास चला गया था, और इसके बाद अब दुकान पर तो नहीं आया करता है, लेकिन घर से ही शीतल से बात किया करता है। शीतल जो है वो दुकान पर बैठी बैठी सुखदेव से बात किया करती है, और तकरीबन 2 दिन बात करने के बाद यहाँ पर जो सुखदेव होता है वह उससे मिलने के लिए कहने लगता है। अब जो शीतल होती है वो पहले तो मना करती है, कहती है कि नहीं अभी हम लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन सुखदेव उसे अपने प्यार का वास्ता दे देता है, और ढेर सारी कस्में खा ली थी, ढेर सारे वादे कर दिए थे, और कह दिया था कि मुझे तो बस तुमसे मिलना है। इसके बाद यहाँ पर जो शीतल होती है वह उसे अगले दिन का बोलती है, क्योंकि आज संडे था और अगले दिन होने वाला था मंडे। तो मंडे को बच्चे तो स्कूल जाएंगे, और साथ में जो उसका पति है वो रेहड़ी पर चला जाएगा गोलगप्पे बेचने के लिए, तो वो घर में अकेली रहेगी। तो वो कहती है कि जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे पास फ़ोन कर दूंगी और उसी टाइम पर तुम आ जाना। इसके बाद यहाँ पर ऐसा ही होता है दोस्तों, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो जो शीतल होती है वो अपने प्रेमी सुखदेव के पास फ़ोन कर देती है, और उसे घर के अंदर चोरी छुपे बुला लेती है। दुकान का शटर भी उसने डाउन कर दिया था, और घर का जो दरवाज़ा था मेन गेट वह भी अंदर से लगा लिया था, क्योंकि दुकान का भी एक दरवाज़ा घर के अंदर जाया करता था, और साथ में जो मेन गेट था वह तो घर के अंदर खुला ही करता था। तो शटर डाउन करने के बाद यहाँ पर जो शीतल है वो घर के अंदर सुखदेव को अपने बेडरूम में ले जाती है, और वहाँ पर उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है जो शायद इसके बीच में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो शीतल थी वो शादीशुदा थी और उसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। तो 40 साल की उम्र में ये सब कुछ करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी शीतल सुखदेव के साथ अपनी पूरी मर्यादाओं को लांघ जाती है और ये सब कुछ कर लेती है। इसके बाद यहाँ पर शीतल को एक अलग ही सुख का एहसास होता है, क्योंकि उम्र उसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और उसका पति ज़्यादातर बिजी रहा करता था। इसके बाद यहाँ पर जो शीतल होती है उसे इस बात की लत लग जाती है, और अब ये सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। रोज़ दोपहरी के समय में वैसे भी वो शटर डाउन किया करती थी, और सुखदेव को अपने घर के अंदर बुलाकर ये सब कुछ किया करती थी। इसी तरह से समय बीतता है, और समय के साथ साथ जब यहाँ पर इस लड़के का जिसका नाम सुखदेव होता है जाने का समय हो जाता है, तो उससे एक दिन पहले सुखदेव मिलने के लिए कहने लगता है, लेकिन शीतल मना करने लगती है। कहती है कि नहीं, घर पर आज बच्चे जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को हाफ डे में छुट्टी हो जाती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुखदेव होता है वो जिद करने लगता है, और उसकी जिद के सामने शीतल अपने घुटने टेक देती है और कहती है कि ठीक है आ जाओ, टाइम थोड़ा ही है, थोड़ा जल्दी करना है। इसके बाद सुखदेव घर के अंदर चला जाता है, और इसके बाद यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो हाफ टाइम में छुट्टी लेकर वहाँ से वापस लौटते हैं, और जब यहाँ पर बेटा आता है तो उसे दुकान का शटर थोड़ा सा खुला हुआ मिलता है, और उसके नीचे ही झुककर दोनों के दोनों बेटे घर के अंदर पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अक्सर माँ दोपहर के समय में आराम किया करती है, और इसी वजह से उन लोगों ने ऐसा किया था। वह चुपके से घर के अंदर जाते हैं और सीधा अपनी माँ के कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर कमरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वह शीतल का बड़ा लड़का अपनी आंखों से देख लेता है, और इस बात को देखने के बाद एकदम से अपना सर नीचे की तरफ झुका लेता है। इसके बाद यहाँ पर शीतल और उसका प्रेमी सुखदेव जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं, और सुखदेव तो अपना सर नीचे करके वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन शीतल अपने बड़े बेटे से आंखें नहीं मिला पाती है, क्योंकि वो फिलहाल 12 साल का है, और 12 साल का बच्चा हर कुछ समझा करता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर शीतल इधर उधर काम में लग जाती है और सोचती है कि शायद बच्चा है और इस बात को किसी से नहीं कहेगा, लेकिन जो बेटा था वह अपने पिता के आने का वेट करता है, और जैसे शाम के समय उसका पिता रेडी को लेकर घर पर आता है, तो उसके बाद जो बेटा होता है वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पिताजी आप इस तरह से शराब पीना बंद कर दो और घर की तरफ ध्यान दो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर पिता हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बेटा तुम ये बात क्यों कह रहे हो, क्योंकि ओम प्रकाश के लिए काफ़ी अजनबी बात थी कि उसका 12 साल का बेटा उसे सही से रहने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहता है कि हाँ मैं जो भी कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ और आपको ऐसा करना ही होगा वरना बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद पिता दोबारा से पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तो यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि पिताजी मैं जब स्कूल से आया था ना तो मैंने घर के अंदर ऐसे देखा जो पड़ोस वाले अंकल है ना वो मम्मी के साथ उस कमरे के अंदर थे और उनकी ऐसी हालत थी
थी। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से तो हो रही हैं कि आप घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते, तो आप घर पर ध्यान दिया करो, ऐसा मत करो। इन बातों को सुनने के बाद ओम प्रकाश का एकदम से खून खौल उठता है और वह एकदम से पास में पड़ा हुआ डंडा उठाता है और अपनी पत्नी के कमरे की तरफ जाने लगता है। इधर पत्नी ने भी ये बात सुन ली थी कि उसके बेटे ने उसके पति को सब कुछ बता दिया है और वह इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जैसे ही ओम प्रकाश उस डंडे को लेकर उस कमरे के अंदर घुसता है तो पत्नी फूट फूट कर रोई हुई डरी सहमी से एक कोने में बैठी हुई थी। और जैसे ही यहाँ पर ओम प्रकाश उस पर डंडा उठाता है तो एकदम से उसे ख्याल आ जाता है अपने बच्चों का और वह सोचने लगता है कि अगर डंडे से पिटाई करने के दौरान ये इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो उसके बाद मेरे बच्चे तो ऐसे ही रह जाएंगे जिन बच्चों के लिए हम दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा सपने देखे थे, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इस बात को सोचकर ओम प्रकाश डंडे को साइड में ही डाल देता है और डालने के बाद अपनी पत्नी को उठाता है और उठाने के बाद उसे थप्पड़ों से मारने लगता है। 3-4 थप्पड़ वो जोरदार उसमें लगा देता है और जब जैसे शीतल को 3-4 थप्पड़ लगते हैं तो उसके बाद जो शीतल होती है वह भी एकदम से उससे कहने लगती है कि अगर ऐसा ना करूँ तो क्या करूँ, तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो और इस तरह से मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। तुम्हें भी तो सोचना चाहिए, काम से आया करते हो थके हारे और फिर सो जाया करते हो। मैं कभी भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ तो मुझे दूर भगा दिया करते हो, ऊपर से तुम शराब भी पीने लगे हो। तो ये तो मेरी मजबूरी हो गई, अब मेरी तो मजबूरी है इस काम को करने की। इस बात को सुनकर पति, जो कि अब तक ये सोच रहा था कि पत्नी को डरा धमकाकर चुपचाप रख लूंगा घर के अंदर, लेकिन पत्नी ने साफ साफ बोल दिया था कि उसकी ये मजबूरी है। तो यहाँ पर जो ओम प्रकाश होता है वो कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो ऐसा करते हैं, तुम्हारी उसी से शादी करा देते हैं और वही तुम्हें अपने पास रख लेगा। रही बात बच्चों की, तो बच्चों को मैं पाल लूंगा, इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि अपना ख्याल खुद से रख सकते हैं और बाकी पैसे कमाकर मैं इनकी परवरिश में लगा दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो शीतल होती है वो भी कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो ओम प्रकाश होता है वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और सीधा सुखदेव के घर पहुँच जाता है। यहाँ पर आकर वह सुखदेव सुखदेव कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन सुखदेव वहाँ पर हो तो बोले, क्योंकि सुखदेव इस काम को होने के बाद यहाँ से दिन के समय में ही ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद के लिए निकल गया था, क्योंकि उसे पता था कि अब ये बात खुलने वाली है, बच्चे ने देख लिया है तो वो किसी न किसी को तो बता ही देगा। अब जैसे ओम प्रकाश अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे सुखदेव के घर लेकर गया था तो वहाँ पर उसके घर वाले बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि भाई क्यों शोर मचा रहे हो, क्या बात हो गई, शाम के समय इस तरह से थोड़ी ना किया करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो ओम प्रकाश होता है वह पूरी कहानी सुखदेव के घर वालों को बता देता है और कहता है कि ऐसा ऐसा हो गया है और ये उसी के साथ रहना चाहती है, तो ऐसा करो आज से आप लोग इसे अपने घर में रखो और मैं इसे अपने पास अब नहीं रख सकता। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुखदेव के घर वाले होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह कहने लगते हैं कि ये तुम कह क्या रहे हो, होश में तो हो ना, ऐसा भला थोड़ी ना हुआ करता है। इसकी उम्र देखो और हमारे बेटे की उम्र देखो, ये उम्र में उससे कम 12 से 13 साल बड़ी है, तो इसकी शादी उससे कैसे हो सकती है और ये हमारे पास नहीं रह सकती। लेकिन तभी यहाँ पर ओम प्रकाश बार बार उनसे दबाव बनाता है कि वो उसकी पत्नी को उनके घर में रखें और वो लोग मना करते हैं। अब जोर से जब हल्ला गुल्ला होता है तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होते हैं और पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है और फिर एक पंचायत का आयोजन किया जाता है। सभी गांव के गणमान्य लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर शीतल और साथ में जो ओम प्रकाश होता है वो भी होता है और सुखदेव के घर वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर जो पंच होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो भाई, अगर इसकी पत्नी के साथ तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया है तो उसे इसे अपने पास तो रखना ही होगा, क्योंकि ये महिला भी इसी के साथ रहने के लिए तैयार है। अगर उसे ऐसा नहीं करना था तो पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। अब यहाँ पर जब पंचों की बात सुखदेव के घर वाले सुनते हैं तो अपना सर नीचे की तरफ कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो, आप लोग उससे बात कर लो, अगर वो कहता है तो हम इसे घर में रखने के लिए तैयार है। इस बात को सुनकर यहाँ पर पंचों में से एक व्यक्ति उठता है और उठने के बाद सुखदेव के नंबर पर फोन मिला देता है। सुखदेव को जैसे फोन मिलाया गया था तो सुखदेव फोन उठाता है और जब उसे पता चलता है कि पूरा का पूरा भेद खुल गया है और ये लोग उसे उसके घर में रखने के लिए कह रहे हैं और उसे वापस बुला रहे हैं, तो यहाँ पर जो सुखदेव होता है वह साफ साफ इनकार कर देता है। कहता है कि आप लोगों ने इसकी उम्र नहीं देखी, ये 2 बच्चों की माँ है और इसे मैं अपने पास रखकर क्या करूंगा, मैंने तो वैसे ही मजा लेने के लिए ये सब कुछ किया था और ये तो इसको सीरियस ही ले गई। ये बातें सभी हैंड फ्री होकर हो रही थी और जब पंचायत के सामने ये सभी बातें सुखदेव कह देता है तो शीतल को भी ये बात सुन जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो शीतल है वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि पति से तो उसने अलग रहने के लिए बोल दिया है लेकिन उसका प्रेमी उसे अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
इसके बाद यहाँ पर जो पंचायत वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि फिर इसका क्या होगा, इसका पति भी इसे रखने के लिए तैयार नहीं है, अब क्या किया जाए इसका। तो यहाँ पर सुखदेव साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि अगर इसे पुलिस में जाना है तो पुलिस में जा सकती है, मैंने इससे कोई जबरदस्ती नहीं की थी, इसकी मर्जी से और मेरी मर्जी से हुआ था जो कुछ भी, और जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा, लेकिन मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। अब पंचायत वाले इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और पुलिस का मामला वो बेमतलब की खींचना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पुलिस में केस चला गया तो उसके बाद तारीख पे तारीख लगेंगी और ना जाने कब तक इस केस का फैसला आएगा और ये दोनों परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, पैसों से भी और साथ में उनका वक्त भी बर्बाद होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर सभी पंच मिलकर एक फैसला करते हैं और यहाँ पर जो ओम प्रकाश होता है उससे पूछने लगते हैं कि भाई देखो तुम्हारे बच्चे हैं और ये तुम्हारी पत्नी है, तो ये पहली गलती समझकर इसको माफ़ कर दो और इसे घर के अंदर रख लो, क्योंकि अब इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। दरअसल यहाँ पर जो शीतल होती है उसका मायका भी पूरी तरह से खत्म हो गया था, क्योंकि वह अपनी माँ की इकलौती संतान थी और माँ ने उसकी शादी कर दी थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तो वहाँ की जितनी भी ज़मीन थी वो सारी ज़मीन को बेचकर शीतल यहाँ पर आकर पैसे दे दी थी और इसके बाद उसका मायका तो था ही नहीं। तो इसके बाद यहाँ पर जो ओम प्रकाश होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है, पहले तो इस बात के लिए मना करता है, लेकिन जब पंचायत इस बात को बताते हैं कि ऐसा मत करो वरना केस कोर्ट में चला जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके बाद यहाँ पर ओम प्रकाश उसे रखने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे साथ तो रख लूँगा, लेकिन उस लड़के को भी तो कुछ सज़ा मिलनी चाहिए जिसने मेरी पत्नी का इस तरह से फ़ायदा उठाया है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पंचायत वाले होते हैं वह सीधा ओम प्रकाश के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, जो कि हर्जाने के तौर पर ओम प्रकाश और उसके परिवार को मिलेगा, और साथ में 1 साल तक तुम्हें गांव के अंदर नहीं आना है, क्योंकि अगर दोबारा से ये चीज़ चालू हो गई तो फिर उसके बाद हम लोग इस बात को नहीं रोक सकते। फिलहाल तो हमने थाने तहसील का जो मामला है वो यहीं पर रोक दिया है। इस बात को सुनकर सुखदेव सोचता है कि ये सही कह रहे हैं, अगर थाने तहसील हो जाएगी तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है, और इसीलिए वह कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ और मैं 1 साल तो क्या, मैं अब जिंदगी भर उस गांव के अंदर नहीं कदम रखूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो ओम प्रकाश होता है वह अपनी पत्नी को घर तो ले जाता है, लेकिन वह उससे आंखें नहीं मिला पाती है और अपनी आसार नीचे की तरफ करके फूट फूट कर रोती रहती है। तभी यहाँ पर जो ओम प्रकाश होता है वह कहने लगता है कि देखो, इसमें जितनी तुम्हारी गलती है उसमें थोड़ी सी मेरी भी गलती है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा तुम्हारे साथ हुआ है। चिंता मत करो, आगे से हमारी ज़िंदगी आराम से व्यतीत होगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। आज के समय में ओम प्रकाश और शीतल उस घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करते हैं और शीतल अब अपने पति की हर आज्ञा को माना करती है और पति ने भी शराब पीना बिल्कुल से छोड़ दिया है। वह रोज शाम को आकर अपनी पत्नी को समय दिया करता है और पत्नी भी इस बात से बड़ी खुश रहती है। बच्चे भी इस बात को भुला तो नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।